वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। फिलहाल मैंने रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में आपको पढ़ाया था। जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको सब कराई। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया, 38th क्वेश्चन जो मैंने टीएस ग्रेवाल का कराया। और आज मैं एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं। लेकिन माय डियर, मैंने आपको 6 क्वेश्चंस स्क्रीन पर पिछली वीडियो में दिखाए थे कि आपको 6 के 6 क्वेश्चंस नोट करने थे और वो क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करने हैं जिस सीक्वेंस में मैंने आपको उन क्वेश्चंस को आपकी अपनी स्क्रीन पर दिखाया था आप लोगों को। पहले 42 इलिस्ट्रेशन था, फिर 41 इलिस्ट्रेशन था, उसके बाद फर्दर इस तरीके से थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी जो रेलिवेंसी थी, उनकी इंपॉर्टेंस उसी हिसाब से, ठीक है, मतलब यूं कह दूं उतने हार्ड उसी हिसाब से हैं। मैंने बाकी क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज किया। 41 भी, 42 भी, 43 भी, ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 41 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्लोजिंग एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। 42 43 में आप देखें, उसमें क्लोजिंग कैपिटल भी आपको दे रखी है और नई रेशियो में बांटना है। एज सच बिल्कुल सिंपल है, कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, या फिर आपको जो क्लोजिंग फिगर निकल के आ रही है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। कुछ नहीं करना, उसमें जहां कैश लिखते थे वहां करंट लिख देना है और कुछ नहीं करना। जैसा हम बाकी काम करते थे, जैसा एडमिशन में किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन 41 क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 41 क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा चलना है। इसे पढ़ के देखो क्या लिखा है इसके अंदर। पढ़ के देखते हैं कहां है, कहां से शुरू है क्वेश्चन। ये रहा। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, 3 पार्टनर है ए बी और सी, जो बराबर बराबर शेयर लेते हैं। इनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? बीपी दे रखा है, क्रेडिट देगा, जनरल रिजर्व बट जाएंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी बटेंगे। कैपिटल अकाउंट तीनों का हमारा ओपनिंग बैलेंस है। बैंक बैलेंस दे रखा है, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और लैंड एंड बिल्डिंग। कोई चीज बटने वाली एसेट्स में नहीं है। हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है कि बी रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018। बी जो बीच वाला है वो रिटायर हो गया और ए सी जो है वो कंटिन्यू करेंगे एज इक्वल पार्टनर द फॉलोइंग टर्म्स। ये इक्वल पार्टनर 1:1 के रेशियो में ही कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए जी, हमारे पास फर्स्ट पार्ट में रखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 57,600। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड 1,32,000। फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 8,000। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट वॉज 1,500 रुपए। बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग अभी है तो रिवैल्यूएशन में डालेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से। लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू ब्रिंग इन सफिशिएंट अमाउंट टू पे बी। जो पार्टनर्स हैं ए और सी, इन दोनों को कुछ कैश लाना पड़ेगा, कुछ कैश लेकर आना पड़ेगा, लेकिन कितना पता नहीं। लेकिन एक इंफॉर्मेशन दे दी कि कैश जो लेकर आएंगे उस कैश से पहली बात जो भी रिटायर हो रहा है उसकी सारी तो पेमेंट हो जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या कही? एंड मेंटेन बैंक बैलेंस, और इसके पेमेंट करने के बाद भी जो बैलेंस बचे बैंक का वो 24,800 बचे। यही फिगर है ना, 24,800 बचे। ठीक, कहने का मतलब कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैंक बैलेंस भी होगा। ये होने के साथ साथ आप इसका भी पेमेंट कर दें और इतना एंड में बच भी जाए। आपको उतना पैसा लाना पड़ेगा। किस किस को? ए और सी को। और जो पैसा ये लोग लाएंगे ना वो किस रेशियो बटेगा? वो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। ये थोड़ा सा एक घुमा हुआ पॉइंट है, बाकी सब बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जरा स्टार्ट करें। आज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। चलिए जरा स्टार्ट करें। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, तो क्या था इसके अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है। एक एक करके फिगर्स को डालते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी फिगर है हमारे पास, 60,000, 40,000 और 32,000। 60,000, 40,000 और 32,000। ये फिगर आने के बाद हमारे पास आता है जनरल रिजर्व भी बटने हैं, इसके बारे में कुछ कह भी नहीं रखा था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बटना है। ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है इनका, इक्वली है, बिल्कुल इक्वली है। तो जनरल रिजर्व 30,000 के हैं, तो 30,000 हमारे बट जाएंगे 10,000 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जो है 6,000 है, तो ये 2,000, 2,000 और 2,000 में बट जाएंगे। और कुछ बटने वाला और कुछ बटने वाला नहीं है। तो जरा हम करते हैं अपने रिवैल्यूएशन की शुरुआत। क्या करना है, पहले गुडविल के बारे में इसने कुछ बोल रखा है। तो गुडविल हमारी क्या, रिमेनिंग पार्टनर्स ए और सी है। 2 रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल कितनी है, 57,600 पूरे फर्म की है। बी का शेयर है 19,200, और ये बटेगा इनके गेनिंग रेशियो में। जरा बताएं मुझे, ए का रेशियो क्या था ओल्ड, सॉरी न्यू, 1/2 और 1/3, और सी का क्या है 1/2 और 1/3। वन अपॉन 6 एंड 1/6 इक्वली बढ़ जाएगा। 9,600, 9,600। पोस्टिंग करते हैं इसकी, पोस्टिंग करते हैं। बाय ए बाय सी, तो बी के खाते में डाला हमने 9,600, 9,600। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू बी लिखा हमने, ए के खाते में 9,600 और 9,600। कोई समस्या, कोई समस्या यहां पर नहीं है। और क्या चीज थी, और चीजें हमारे पास आती हैं, बस ये तो यही था। अब जरा प्रोविजन डालते हैं। डेटर्स के 10% हमें प्रोविजन बनाना है। माय डियर, एक बार जरा ध्यान से देखो, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 10% डेटर्स का। डेटर्स कितने के थे, 45,000 के थे। 45,000 10% बेटा 4500, और आपने पहले से ही कितने के बना रखे, 5,000 के। मतलब अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि केवल 4500 के बनाओ, 500 के मत बनाओ। तो इस बार फायदा हुआ है, ये पहली बार है जो आपको प्रोविजन जो है बाय साइड लिखना पड़ेगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपए। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 1,32,000 तक पहुंच गई है। थी कितनी, 1,20,000, 12,000 से आपकी ये बढ़ गई। लैंड एंड बिल्डिंग। और क्या है, फर्नीचर आपका 8,000 से घट गया, 8,000 से घट गया। फर्नीचर आपका 8,000 से घट गया। हाँ जी, तो आपके यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 आ गया। अगला पार्ट क्या है कि फर्नीचर आपका 8,000, सॉरी ये भी लिख दिया, 8,000 फर्नीचर भी हो गया। रेंट आउटस्टैंडिंग आपका यहां पर 1,500 रुपए आता है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 1,500 रुपए। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट अब तो एडजस्टमेंट का है, इसे बाद में करेंगे। एडजस्टमेंट वाले पॉइंट को पहले खाते बंद करते हैं। खाते कैसे बंद करने हैं, वही हमारा पुराना तरीका, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कोई एक चीज निकलेगा, जरा इसे निकाल दें। 12,500, 12,500 माइनस करो जरा इसमें, 3,000 इधर आ गए। आप डालें जरा इसको यहां पर प्रॉफिट के नाम से। ए बी और सी में 1,000 इसके, 1,000 इसके, 1,000 इसके, या इधर आपके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से 1,000, 1,000 और 1,000। ठीक,
अब क्या करना है, अब यहां पर आपको मैं इसको नोट कर लेना, रब कर रहा हूं इसको मैं। अब यहां पर मैं कैश अकाउंट बनाता हूं, कैश है बैंक है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट बनाता हूं। इस बार लोन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि सारा का सारा पेमेंट किया जा रहा है, क्वेश्चन में साफ कह दिया। इसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 20,000 रुपए पहले से ही था। अब क्या करना है, जब बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दे रखा है, हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि इसका कम से कम क्लोजिंग, जो क्लोजिंग आना चाहिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो है 24,800 आना चाहिए। साथ ही साथ जो पार्टनर है कौन, बी रिटायर हुआ है, तो बी का पेमेंट भी होना चाहिए, बी का पेमेंट भी होना चाहिए। जितनी भी कमी पड़ेगी वो ए और सी लेकर आएंगे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जरा देखें कैसे कैसे होता है ये। पहले बी का शेयर निकालने, बी को पेमेंट करनी कितनी है, 40,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 9600 प्लस 9600 प्लस 1,000, 72,200, 72,200, 72,200 ये आपका बैठा टू बैंक के नाम से, मतलब ये बी को पेमेंट करनी है 72,200। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब ए का खाता बंद करो, बी का खाता बंद करो, क्या बंद कर दें, नहीं अभी नहीं बंद करा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। हम जैसे हमेशा करते थे खाता पहले बी का बंद करके फिर ये बंद करते ना, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। पहले ये तो देखो कि कितना पैसा लाना पड़ेगा ए और सी को, पहले बैलेंसिंग फिगर में यही फिगर निकालो, जरा देखो कितने पैसे की कमी पड़ रही है, 72,200 प्लस 24,800, 97,000 रुपए, और हमारे पास थे कितने पहले से, पेमेंट मतलब 97,000 की होनी है, मतलब 24,200 तो बचने चाहिए, साथ ही साथ 72,200 की पेमेंट भी होनी है, और हमारे पास पहले थे कितने, हमारे पास पहले से बैंक में पड़े थे 20,000 रुपए, मतलब 77,000 रुपए हमें अभी चाहिए। जरा यहां लिख लो कोने में उसको, 77,000 रुपए हमें अभी भी चाहिए। तो कैसे कैसे आएंगे, तो ए लाएगा, एज कैपिटल अकाउंट, और सी लाएगा अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनका, इक्वली है, तो इक्वली के बेस पे 38,500 बैठेंगे, 38,500 बैठेंगे, और ये फिगर उठ के कहां आएगी, डेबिट में है तो यहां कहा जाएगी, क्रेडिट में स्पेस की थोड़ी समस्या हो गई, बाय बैंक लिख देता हूं भैया, थोड़ा समझ लेना, 38,500, 38,500, ठीक। अब जरा निकालें ए का कितना बैलेंस बैठा, अब निकलेगा क्लोजिंग, 60,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 38,500 प्लस 1,000, 1,11,500। बेटा अगर किसी को समझ में ना आया हो तो वीडियो को जरा दोबारा बैक करके देख लें, मैंने एक एक स्टेप बहुत धीरे धीरे कराया है, ठीक है। ये आया हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन, बी का तुमने निकाल ही लिया, सी का निकालते हैं, 32,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 38,500 प्लस 1,000, 83,500, 83,500 माइनस 9,600, 73,900। अब बैलेंस शीट में डालो ये चीजें, क्या क्या आ जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में ए और सी जाएगा, 1,01,900 और 73,900, ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, वो तो हमेशा मैं बाहर लिख देता है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, बार बार जोड़ना पड़ेगा, अभी देखो जोड़ना पड़ेगा, 1,01,900 प्लस 73,900,
1,75,800। मैं इसलिए बाहर लिख देता हूँ, कैलकुलेटर में सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी, बार बार नहीं उठाना पड़ेगा कैलकुलेटर। पर आप लोग कैसे करेंगे, आप इसी तरीके से करने वाले पेपर में, ठीक है। बिल्स पेबल के लिए हमें बोला गया है कुछ, क्या इस बार लोन है? इस बार लोन नहीं है क्योंकि आपने बैंक से सीधा पेमेंट कर दिया। बीपी है हमारे पास 20,000 के, क्रेडिटर्स भी हैं हमारे पास 40,000 के। क्या हमारे पास जनरल बढ़ गया, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है अभी 1,500 रुपए की। और क्या बचा? अब आपको बैंक बैलेंस, बैंक के बारे में हमें पहले से ही पता है, बैंक हमारा ये 24,800 जो क्वेश्चन ने बोला ही था, हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। स्टॉक हमारे पास 20,000 का था, कोई चेंज हुआ है स्टॉक में? कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप 20,000 ही लिख दें। इसके बाद स्टॉक के बाद फर्नीचर 28,000 का, फर्नीचर में शायद कमी आई है, फर्नीचर 28,000 का था, 8,000 से कम हो गया तो 20,000 बचे। और क्या कहा हमसे? डेटर्स 45,000 के थे जिसमें 5,000 का प्रोविजन था, लेकिन अब क्या है, अब केवल 4500 का प्रोविजन लगेगा, 500 रुपए का फायदा हो गया, 40,500 डेटर्स के हो गए। अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख ले, 45,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि प्रोविजन में है कुछ बैलेंस, तो आप ऐसे ही लिखें, ज्यादा अच्छा है, ठीक। इसके बाद आपके पास फिगर आती है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई आपकी 12,000 से 1,32,000 हो गई, 1,32,000 हो गई। और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा। बैंक भी डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिगर डाल दी, रिवैल्यूएशन पहले ही हो गया था, आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। जरा करना टोटल, 1,75,800, 20,000, 40,000 प्लस 1,500, 2,37,300। एंड व्हाट अबाउट दिस? 24,800, 20,000, 20,000 and 40,000 and 500 plus 1,32,000, 237,300। आपकी बैलेंस शीट मैच करती है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा नया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के मैंने क्वेश्चन करा दिया है, बाकी छोटे मोटे पॉइंट और भी हैं, वो मैं ज्यादा बड़े हैं नहीं, मैं वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मतलब मेरा मोबाइल नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर भी है वो, और कॉलिंग वाला नंबर भी है, आप उस पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी हमारी स्पेसिफाइड टाइमिंग होती है, मतलब शेड्यूल टाइमिंग के अंदर। ये नहीं आप रात के 12 बजे फोन कर रहे हो, मतलब शेड्यूल टाइमिंग के अंदर आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको फोन पर ही क्लियर कर दूंगा, आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कॉल करने में सामर्थ्य नहीं है, आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली नहीं करना चाहते तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें, पर आप बता जरूर दें। ये प्रॉब्लम्स एक एक दो दो पॉइंट हैं, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, सब बराबर थे। ये थोड़ा सा अटपटा सा था, इसको मुझे कराना जरूरी था क्योंकि इसमें बैंक का कुछ एडजस्टमेंट था, इसलिए समझाना जरूरी था, ठीक है। तो भैया अगर गलती रही हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेथ का चैप्टर शुरू करेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।